अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑल। शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे कि जो मॉडर्न बर्ड्स हैं इनकी जो डाइवर्सिटी है और इनकी जो न्यू अडॉप्टेशंस हैं उनके बारे में, किस तरह इन्होंने अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से जो है डिफरेंट अडॉप्टेशंस अडॉप्ट की, उनके बारे में हम जो है वो मज़ीद जो है इसको डिस्कस करेंगे आज। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बर्ड्स का पता होना चाहिए कि बेसिकली बर्ड्स होते क्या हैं। बर्ड्स आर अ ग्रुप ऑफ वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्लास एविस। क्लास एविस जो हैं इनसे इन सब का ताल्लुक होता है बर्ड्स का, और ये वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट होते हैं। इनके फीदर्स होते हैं, टूथलेस बीक, जॉज होते हैं, लेइंग हार्ड शेल एग एंड हाई मेटाबॉलिक रेट, 4 चैम्बर हार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग जेट लाइट वेट स्केल्टन। इनका जो स्केल्टन है, क्योंकि इन्होंने फ्लाइट करना होता है तो इनका जो स्केल्टन होता है वो हॉलो होता है, बोन्स इनकी हॉलो होती हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्केल्टन है वो लाइट वेट होता है, जो कि इनको फ्लाई करने में हेल्प करता है। बर्ड लिव इन वर्ल्ड वाइड रेंज इन साइज फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर 2 इंच। बी हमिंग बर्ड्स जो सबसे छोटा हमिंग बर्ड है वो 5 सेंटीमीटर यानी सिर्फ 2 इंचज़ का होता है। और ऑस्ट्रिच का तो आपको पता ही है 2.75 मीटर यानी 9 फीट तक जो है उसकी हाइट होती है। देयर आर अबाउट 10,000 लिविंग स्पीशीज ऑफ बर्ड। नाउ हेयर वही एग्जांपल जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो राइट साइड पे हैं दीज आर द ऑस्ट्रिच, और इनका साइज़ जो है वो 9 फीट्स यानी 2.75 मीटर होता है। और ये हमारे पास है द स्मॉलेस्ट बर्ड विच इज़ द बी हमिंग बर्ड, जिसका साइज़ आपके पास जो है 2 इंचज़ मीन 5 सेंटीमीटर होता है। नाउ अगर फाइलोजेनी देखें बर्ड्स की, तो बर्ड्स बेसिकली ड्राइव हुए हैं डायनासोर से। डायनासोर्स आर्शियोपेट्रिक्स जो था वो इनका ओरिजिन था, और डायनासोर से जो थे बर्ड्स ये इवॉल्व हुए। ये एक अलग टॉपिक है, इसको भी इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट स्टडी करेंगे। नाउ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मॉडर्न बर्ड्स। अब जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनको भी आगे डाइवर्सिफाई किया गया है। ऑल मॉडर्न बर्ड्स लाई विद इन द क्राउन ग्रुप एविस विद हैव 2 सब डिविजन्स। इनके पास जो है वो 2 सब डिविजन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ पैलियोग्नेथे विच इंक्लूड द फ्लाइटलेस रेटिस, मतलब कि इसके अंदर जो आएंगे वो फ्लाइटलेस होंगे, मतलब कि वो फ्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास ऑस्ट्रिच है, और इसी तरह हमारे पास दूसरी ऑस्ट्रिच की जो आगे सब स्पीशीज़ हैं वो भी इसमें इसी में आ जाएंगे, क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर सकते, वो जस्ट रनिंग बर्ड्स हैं। दूसरी जो एक्सट्रीम डाइवर्स है जो ज़्यादातर पाई जाती है, इट्स इज़ डियोग्नेथे दैट कंटेन ऑल द अदर बर्ड्स जो कि फ्लाई करते हैं, जिसमें हमारे पास पैरट्स, पिजन, स्पैरो, क्रो और इस तरह हमिंग बर्ड्स और डिफरेंट स्पीशीज़ जो फ्लाई करती हैं वो आ जाती हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द अडॉप्टेशन। अब अडॉप्टेशन जो है, एक तो आपके पास आ गया उनकी फीडिंग हैबिट और उनके इन्वायरमेंट के लिहाज से। जब से पहले जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये बेसिकली एक डक का फीट है जो कि स्विमिंग के लिए, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट वाटरी है, उसका जो फीट है वो भी स्विमिंग के लिए, उसके अंदर आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही होगी। और सिमिलरली आप फिल्ट्रेशन कर रही होती है डक, इसकी जो बीक है वो भी उसी तरह की है। सिमिलरली नीचे हमारे पास जो है स्विमिंग एंड वॉकिंग के लिए, और उसके बाद हमारे पास हंटिंग के लिए जो प्रीडेटर्स आ जाते हैं, बर्ड्स प्रीडेटर, उनकी जो सारी अडॉप्टेशन है उस लिहाज से उनकी जो बीक और उसी लिहाज से उनके जो फीड्स हैं वो डेवलप हुए होते हैं। अडॉप्टेशन जो होती है वो किन किन बेस पे होती है? डाइट एंड फीडिंग पे, फीडर केयर पे, माइग्रेशन, कम्युनिकेशन, फ्लॉकिंग एंड अदर एसोसिएशंस, सोशल सिस्टम, टेरिटरीज, नेस्टिंग एंड इंक्यूबेशंस एंड पेरेंटल केयर एंड ब्रूड पैरासाइट्स। अब बारी बारी जो है इन सबको हम देखते हैं नेक्स्ट फर्दर। अब डाइट एंड फीडिंग में क्या होता है कि जो न्यू अडॉप्टेशंस हैं डाइट और फीडिंग के लिहाज से, तो बर्ड्स diets are varies and often includes nectars, fruits, plants, seeds, carrions and various small animals include other bird. Because birds have no teeth, their digestive system is adapted to process unmasticated food items that are swallowed whole, ठीक है। हमें पता है कि जो हैं हमारे पास जो बर्ड्स हैं इनके टीथ नहीं होते, ये स्वॉलो करते हैं पूरे के पूरे बीज को या इंसेक्ट को, और इनकी जो क्रॉप होती है जो इनके एसोफेगस के आगे नेक्स्ट होती है, वहीं पे ये सारा स्टोर होता है और वहीं पे इसकी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है।
So birds feeding strategies vary by species. Many birds glean from insects, invertebrate food or seeds. Some hunt insect by suddenly attack from a branch. Some species includes frigate birds, gulls and skews engage in kleptoparasitism, यानी वो स्टील करते हैं दूसरे बर्ड्स का फूड। अब यहाँ पे भी सिमिलरली आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वैरायटी आ गई हुई है और कितनी ज़्यादा अडॉप्टेशन, और ये सारी अडॉप्टेशन जो है ये सारी टोटली डिपेंड करती है फीड पे। इनकी फीडिंग हैबिट की वजह से इनकी जो बीक है उसके अंदर आपको वेरिएशन नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आप क्रो को देख लें तो वो इट इज़ अ जनरलिस्ट, मतलब ये सब कुछ खाता है। अब इंसेक्ट काटिंग के लिए जो बीक है उसका, ग्रेन ईटिंग के लिए देख लें। देन हमारे पास यहाँ पे नेक्टर फीडिंग है, देन प्रोबिंग है, देन फिल्टर फीडिंग के लिए। तो ये सारी जो वेरिएशन है ये सारी इनकी इन्वायरमेंट के और इनकी फीडिंग हैबिट की वजह से आई हुई है। नाउ द फीदर केयर, जो नेक्स्ट अडॉप्टेशन जो मॉडर्न बर्ड्स में है वो है फीदर केयर की, यानी फीदर्स बीइंग क्रिटिकल टू द सर्वाइवल ऑफ अ बर्ड्स रिक्वायर्ड मेंटेनेंस। ठीक है, अब इनको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, इनके भी लाइसिस होती हैं या फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, उस सब से बचाने के लिए अब जो बर्ड्स हैं वो अपने फीदर्स की केयर करते हैं। आपने बहुत दफ़ा ऑब्ज़र्व किया होगा कि बर्ड्स बैठे बैठे जो है ना वो अपने पंखों को फैला रहे होते हैं, या मिट्टी के अंदर जो है अपने पंखों को हिला रहे होते हैं, पानी के अंदर नहा रहे होते हैं। तो ये सारी जो है ये फीदर केयर्स में आ जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम फिजिकल वियर्स एंड टीयर्स, फीदर्स फेस द onslaughts of fungi, ectoparasitics, feather mites, and bird lice. The physical condition of feathers are maintained by preening, often with the applications of secreting from the pre-glands. अब ये जो आपको मकाओ नज़र आ रहा है ये बेसिकली प्रीनिंग कर रहा है, यानी इनके स्लाइवा के अंदर इस तरह के आप कह सकते हैं सब्सटेंस होते हैं जो उनकी फीदर की केयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि इनको फंगल इन्फेक्शन से और डिफरेंट जो बर्ड्स लाइस हैं उनसे बचाते हैं। So birds also bath in water or dust themselves, while some birds dip into shallow water. So bird of arid regions make use of loess soils to dust bath. Dust bath भी लेते हैं, water bath भी लेते हैं और shallow water में भी नहाते हैं। Such as आप duck को देख सकते हैं, duck जो है वो shallow water में नहा रही होती हैं। देन द नेक्स्ट अडॉप्टेशन इज़ द माइग्रेशन। बर्ड्स ने जो है वो माइग्रेशन का जो अडॉप्टेशन थी उसको अडॉप्ट किया, जहाँ पे रिसोर्सेज कम थे वहाँ से उन्होंने मूव आउट किया टूवर्ड द रिच रिसोर्सेज एरियाज़। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये एक इनहेरिटेड प्रोग्राम बन चुका हुआ है डिफरेंट बर्ड्स के अंदर, जो कि हमारे पास जो साइबेरिया है या नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ से विंटर में माइग्रेशन करके हमारे सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इन इलाकों में आते हैं सर्दियाँ गुजारने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो इस वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो इस साइड इन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं। सो मैनी बर्ड स्पीशीज़ माइग्रेट टू टेक एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल डिफरेंस ऑफ seasonal temperature. Okay, these migrations vary among the different groups. Many land birds, shore birds, and water birds undertake annual long distance migration. These birds are characterized by a breeding season spent in the temperate and non-breeding season in the tropical regions. ब्रीडिंग के लिए भी आते हैं कुछ यहाँ पे हमारे पास। सो बिफोर माइग्रेशन बर्ड्स सब्सटेनली इंक्रीज बॉडी फैट, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना होता है, हज़ारों मील, हज़ारों किलोमीटर के लिए उन्होंने उड़ना होता है। तो उससे पहले माइग्रेशन के इस सीजनल प्रोसेस से पहले जो बर्ड्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारा फ़ैट जो है स्टोर कर लेते हैं, ताकि ड्यूरिंग फ्लाइट जो है फिर उनकी वही जो फ़ैट है वो ग्लूकोज में यूटिलाइज होती है उनकी बॉडी एनर्जी के तौर पर। So migration is highly demanding energetically, particularly as birds need to cross desert and ocean without refueling, क्योंकि उन्होंने ओशंस को क्रॉस करना होता है, उन्होंने डेजर्ट्स को क्रॉस करना होता है और वो भी बगैर किसी जगह लैंड किए। तो मुसलसल जो है वो 24 48 घंटे जो है वो उड़ते ही रहते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक मैप दिखाया गया है माइग्रेशन का, डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट सीजन्स में माइग्रेशन का। नाउ फ्लॉकिंग एंड अदर एसोसिएशन, ये भी मॉडर्न अडॉप्टेशंस है बर्ड की, कि वो डिफरेंट फ्लॉकिंग बनाते हैं और डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। ये जो हैं एक तो इन्हें उड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, दूसरा इन्हें प्रीडेटर के अटैक से बचाती हैं। ठीक है, ये एक सेफ्टी
बिहेवियर आप कह सकते हैं कि ये एक एंटी प्रीडेटर बिहेवियर है बर्ड्स का, जिससे वो खुद को प्रीडेटर से बचाते हैं. सो इट्स डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर इन पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन क्लोज हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ठीक है, एंड इंक्रीज फॉरेजिंग एफिशिएंसी. और ये इसका जो पोटेंशियल कंपटीशन है वो भी रिसोर्स के लिए, फिर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्लॉक में इंडिविजुअल्स होंगे तो ऑब्वियसली जो कंपटीशन है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रिसोर्स बहुत लिमिटेड होते हैं. अगर कोई फ्लॉक जो है एक फील्ड में उतरता है तो वहाँ पे रिसोर्स जो हैं वो लिमिटेड है, तो उनका आपस में भी कंपटीशन होगा उस रिसोर्स के लिए. तो ये एक डिसएडवांटेज है, अदरवाइज इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं. दैन द सोशल सिस्टम डेवलपमेंट. तो सोशल सिस्टम जो है वो भी बर्ड्स में जो है वो डेवलप हो चुकी है. सो 95% बर्ड्स जो हैं स्पीशीज जो हैं वो सोशली मोनोगेमस हैं, यानी कि वो सोशल सिस्टम के थ्रू जो है वो काम कर रही होती हैं. सो दीज स्पीशीज पेयर फॉर एटलीस्ट द लेंथ ऑफ द ब्रीडिंग सीजन्स. मोनोगेमी अलाउज फॉर बोथ parental care and biparental care. Among many social monogamous species, extra pairs copulations is common. Such behavior typically occur between dominant male and females paired with subordinate male. क्योंकि तो डोमिनेंट मेल फीमेल जो है वो ब्रीड कर रहे होते हैं और जो हैं वो एग ले करते हैं. उसके बाद उसकी जितनी भी सारी जो आप कह रहे हैं कि केयरिंग है, उनकी जो सारा उनकी फीडिंग वगैरह है, वो सारा जो बाकी मेंबर्स हैं फ्लॉक के या ग्रुप के, वो सारे जो हैं वो परफॉर्म करते हैं मिलके. देन टेरिटरीज, नेस्टिंग एंड इंक्यूबेशन. अब इनमें टेरिटरी जो है अपने नेस्ट की टेरिटरी या अपना एक स्पेसिफिक एरिया जो है उसकी टेरिटरी को डिफाइन करना भी बर्ड्स में जो है वो मॉडिफाइड हो चुका है. सो मैनी बर्ड्स एक्टिवली डिफेंड अ टेरिटरी फ्रॉम अदर ऑफ द सेम स्पीशीज ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. अब ब्रीडिंग सीजन है उसमें जो है मेल के अंदर भी कंपटीशन होता है. एक मेल जो है वो नेस्ट को प्रिपेयर करता है, देन उसके बाद उसको डिफेंड भी करता है अपनी टेरिटरी को, ताकि कोई दूसरा मेल जो है वो उस पर आके ओवरकम ना कर जाए. सो मेंटेनेंस ऑफ टेरिटरीज प्रोटेक्ट द फूड सोर्सेज फॉर देयर चिक and species that are unable to defend feeding territories such as seabirds and swift often breed in colonies instead. ओके तो जिनमें टेरिटरीज को वो डिफेंड नहीं कर सकते तो वो कॉलोनीज में जो हैं वो ब्रीड कर रहे होते हैं. सो दिस इज थ्रो टू ऑफर प्रोटेक्शंस फ्रॉम प्रीडेटर्स. कॉलोनियल ब्रीडर्स डिफेंड स्मॉल नेस्टिंग साइट्स एंड कंपटीशन बिटवीन एंड विद इन स्पीशीज फॉर नेस्टिंग साइट्स कैन बी इंटेंस. तो ये एक बेनिफिट है उन्हें कॉलोनी में रहने का भी. सो इंक्यूबेशंस विच optimizes temperature for chick development usually begins after the last egg has been laid. जैसे ही लास्ट एग जो है वो लेड होता है उसके बाद जो है वो इंक्यूबेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. सो इन मोनोगेमस स्पीशीज इंक्यूबेशन ड्यूटीज आर ऑफन शेयर्ड विद, whereas in polygamous species one parent is wholly responsible for incubations. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंक्यूबेशन हो रही है एग्स की, एंड देन ये हमारे पास नीचे जो है ये टेरिटरी और नेस्टिंग को डिफेंड किया जा रहा है. देन द पेरेंटल केयर जो है इट्स आल्सो अ मॉडर्न अडॉप्टेशन अडॉप्टेड बाय द birds. So at the time of their hatching, chicks range in development from helpless to independent depending on their species. The length and nature of parental care varies widely amongst different orders and species. हर species में जो है वो ब्रूडिंग की और जो पेरेंटल केयर है वो डिपेंड करती है कि कितने लंबे टाइम तक जो है पेरेंटल केयर करनी है. So at one extreme, parental care is megapods ends at hatchings. The newly hatched chicks digs itself out of the nest, mound without parents' assistance, and can feed for itself immediately. So this is today's lecture. Please subscribe the channel, share and like as well. Thank you so much.